आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, रोज़ा रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज्जा में एक एनर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की वीडियो में दही के सबब होने वाली हज़ारों अमवात के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते हैं और करते वक्त मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस गलती के बारे में ज़रूर जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे और फजल से तुम्हें जो अता किया है, इससे ज़रूर खाओ, इसको मत छोड़ो। मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत है, फजीलत है। मोहतरम नाजरीन, आइए सबसे पहले सहरी के वक्त दही खाने के चंद फ़ायदे जान लेते हैं। उसके बाद उसकी गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। जान लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा में पसंदीदा तरीन जो अशिया थी उनमें दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते थे। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम, विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। आँखों की बीनाई के लिए बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को याददाश्त का मसला है, यानी कि भूलने की बीमारी रहती है, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल निहायत ही मुफीद है। दूध जिगर, मैदे की गर्मी को दूर करने में भी मदद फ़राहम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तआम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक निशानी मौजूद है कि इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो कि पीने वालों के लिए निहायत ही खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत पसंद फरमाते थे, ये मैदे में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कुव्वत फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नोश फरमा लेते थे। जबकि एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसलिए इसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दवा है। नाज़रीन, दूध के बेशबहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। अब हम दूध से बनने वाली दही के बारे में जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बग़ैर पानी पिए गुजारना, रोज़ा मुकम्मल करना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अता की गई हिम्मत से ही मुमकिन हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदाबीर इख्तियार करे जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। लिहाजा सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो दही जो है वो मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जुज़ है जो इंसानी आंतों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है।
दही में जिंक और दीगर मादनियात भी शामिल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं और आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत और फ़ायदा फ़राहम करते हैं। जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुहैया करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है और जान लीजिए कि प्रोटीन इंसानी अज़ा की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों के निज़ाम को दुरुस्त करती है और आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। जान लीजिए कि दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम जिस्म के अंदर सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद फ़राहम करता है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी दही को एक बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया गया है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं इनमें दिल के मसाइल पैदा होने के ख़तरात 16% तक कम हो जाते हैं। दही में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर के ख़तरात को भी कम करने में मदद फ़राहम करते हैं। दही बदन को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दही पट्ठों की तामीर में मदद करता है। ये जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, मोहतरम नाजरीन, दही का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद फ़राहम करता है और जो सहरी के दौरान दही का इस्तेमाल करते हैं इन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ था। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो इसके तबीब ने इसे दूध से बना हुआ दही खिलाया जिसके सबब वो सेहतयाब हो गया। जर्मन के लोगों ने इस बात पर यकीन करते हुए कि लोग जो है वो दही का रोज़ाना इस्तेमाल करने से फ़ायदेमंद जो है उनके लिए होगा और उनके जिस्म को बेपनाह फ़ायदा हासिल होगा, तो वो रोज़ाना दही इस्तेमाल करते हैं। इसको जो है वो कद-दराज़ी के लिए, उम्र लंबी करने के लिए अलगर्ज़ दही के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बयान किए जाते हैं। लेकिन उन फ़ायदों के साथ-साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो काबिल ज़िक्र है कि सहरी के वक़्त में वक़्त की कमी के सबब लोग जल्दी-जल्दी से दही खाने के बाद ऊपर से फ़ौरन चाय पी लेते हैं। यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद 1 प्याला, 2 प्याला दही खा लिया और उसके बाद फ़ौरन ही गरमा-गरम चाय भी नोश कर ली ताकि खाने के तमाम अज्जा पूरे हो जाएँ और किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहे। तो जान लीजिए कि इस अमल के सबब पेट में ऐसी ख़तरनाक तेज़ाबियत पैदा होने का ख़दशा है जो इंसान के मौत के मुँह तक ले जाती है। जान लीजिए रमज़ान मुबारक में इस अमल की वजह से बहुत से लोगों को मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर पूरा साल मैदे के अंदर जो है वो तरह-तरह की बीमारियाँ जो है वो पैदा होती हैं जिनसे उनको बीमारियों को सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ फ़ौरन गरमा-गरम चाय का इस्तेमाल करते हैं वो ये नहीं जानते कि इस अमल की वजह से इन्हें कौन-कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सहरी के वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाने के साथ-साथ दही का इस्तेमाल करते हैं, वो समझ लें कि मौत के मुँह में जाने वाले हैं। क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब पाया जाता है। फिर जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से उनके जिस्म में जब दाखिल होता है, तो फिर उनके जिस्म के अंदर एक ख़तरनाक केमिकल पैदा हो जाता है। तो ये केमिकल इंसानी मैदे को, आंतों को तेज़ाब से भर देता है और इस केमिकल के सबब आंतों और मैदे की बहुत सी बीमारियाँ उनको जो है वो लग जाती हैं मुहलिक किस्म की और फिर आंतों और मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं और फिर एक इंसान जो है जो इतनी बीमारियों का जो शिकार होता है फिर इनको तरह-तरह के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सहरी में इन बातों का आप ख़ास ख़्याल रखें जो कि इस वीडियो में बयान की गई हैं। सहरी के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कभी भी उसके अलावा भी दही खाने में एहतियात रखें कि हमें जो है वो दही खाने के बाद फ़ौरन चाय नहीं पीनी, फल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये मुज़र सेहत है। अब आप इन गलतियों से इंशाअल्लाह ताला महफूज़ रहें ताकि आपकी जो है वो सेहत रोज़ों के साथ-साथ बरकरार रह सके क्योंकि रोज़े का मकसद ही अपने आप को सेहत देना है। जब आप खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उससे बजाय आपकी जो है सेहत बहाल होने के आप मुतअद्दिद बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो जाते हैं जो कि नुकसान का बाइस है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।